हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 12 वाणिज्य गणित। और इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 12 आई। तो 12 यच तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाकर वहां से इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 12 आई के सभी सवाल। यहाँ पर पहला सवाल आपका दिया गया है, निम्नांकित सारणी में जहां संभव हो रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। और ये सारणी आपको यहाँ पर दिख रहा हो। यहाँ पर कॉलम दिया है क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो क्रय मूल्य का अर्थ होता है किसी वस्तु को खरीदना, और विक्रय मूल्य का अर्थ होता है किसी वस्तु को बेचना, और लाभ कितना होगा ये चीज, और हानि कितना होगा ये चीज यहाँ पर इन रुपयों पर या इन संख्याओं पर डिपेंड करेगा। अगर कमी हो रहा है किसी वस्तु को बेचने के बाद, अगर कमी हो रहा है तो हानि होगा। किसी वस्तु को बेचने के बाद अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिख रहा है तो वो यहाँ पर लाभ हो जाएगा। लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है, इसका सूत्र होता है। लाभ का सूत्र और हानि का सूत्र हम लोग पिछले अभ्यास में पढ़ चुके हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर हमको लाभ प्रतिशत पढ़ना है और हानि प्रतिशत पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इन दोनों सूत्र को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्या होता है लाभ प्रतिशत बराबर और क्या होता है हानि प्रतिशत बराबर। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है और लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो दोनों कंडीशन में या दोनों के प्रतिशत ज्ञात करने में यहाँ पर क्रय मूल्य जो है वो दोनों में रहेगा, ठीक है। मतलब ये जो सूत्र है ये एकदम मतलब सटीक है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 और हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। केवल यहाँ लाभ रहेगा तो यहाँ लाभ हो जाएगा, यहाँ हानि रहेगा तो यहाँ हानि हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। तो दोनों सूत्र जो है ये एक ही जैसा है। अब यहाँ पर प्रश्न में अगर आपको क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है तो आपको यहाँ पर लाभ ज्ञात करना। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य भी दिया है और विक्रय मूल्य भी दिया है। तो विक्रय मूल्य कितना यहाँ पर दिया, 212 दिया है, माइनस क्रय मूल्य कितना दिया है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर दिया है 100 दिया है। तो 212 में से अगर 100 घटाएंगे तो 2 में से 0 गया 2, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया 1। 112 रुपए का क्या यहाँ पर आ गया, लाभ आ गया। यहाँ पर देखिए 200 दिया है, यहाँ 212 दिया है, तो यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ 100 नहीं रहेगा। क्रय मूल्य तो इसका 200 दिया है ना, 200, तो 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 12 आएगा ये इसका लाभ हो जाएगा। कितने रुपए का लाभ हो गया, तो 12 रुपए का यहाँ पर लाभ हो गया, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 100 लिख दिए थे गलती से और यहाँ पर क्रय मूल्य में 200 दिया है। तो 212 में से 200 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 ही केवल बचेगा। हानि इसमें हुआ नहीं है तो इसीलिए इसको ब्लैंक छोड़ा गया है। अब देखिए लाभ प्रतिशत यहाँ पर गया। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशत अगर इसी का निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पर देखिए सूत्र कितना दिया, लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हो गया, 12 रुपए का लाभ हो गया, बटे क्रय मूल्य इसका कितना दिया, क्रय मूल्य दिया है 200 रुपए, 200 गुणे 100 दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 एक कम 2, 2 छक 12। तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर कितना हो गया, लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 6% यहाँ पर हो गया लाभ। तो लाभ प्रतिशत में कितना भर देंगे, 6%। यहाँ पर हानि प्रतिशत हुआ नहीं है इसीलिए इसको ब्लैंक छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो पहला सवाल आपको आ गया होगा समझ में।
अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल यहाँ पर क्या दिया है और इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम यही सवाल यहाँ पर दिया है, क्रय मूल्य में दिया है 500, विक्रय मूल्य में दिया है 480 और यहाँ पर देखिए हानि आपको ज्ञात करना है। तो हानि बराबर सूत्र होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होता है आपका हानि ज्ञात। क्रय मूल्य कितना दिया है 500 दिया है, 500 माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया है, ये देखिए क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य 480, 480। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि किसी वस्तु को हम खरीदे हैं, खरीदने का अर्थ यहाँ पर है क्रय मूल्य से और बेचने का यहाँ पर है अर्थ विक्रय मूल्य से। ठीक है, तो हानि यहाँ पर ज्ञात करने के लिए 500 में से 480 घटा देंगे तो 0 होगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया 0, तो 20 रुपए का क्या हो गया यहाँ पर हानि हो गया। तो यहाँ पर देखिए हानि वाला जो कॉलम है यहाँ पर भर देंगे 20 यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए लाभ यहाँ पर हुआ नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दिए हैं, हानि हुआ तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत का सूत्र यहाँ पर लिखा है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। कितने रुपए का हानि यहाँ पर हो गया है, 20 रुपए का हानि हो गया है, बटे क्रय मूल्य इसका कितना दिया है, तो क्रय मूल्य यहाँ 500 है तो 500 यहाँ पर लिख देंगे और गुणे यहाँ पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो हानि प्रतिशत यहाँ पर कितना आ गया, हानि प्रतिशत यहाँ पर आ गया 4%। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत में भर देना है 4%। ठीक है, आ रहे होंगे सभी सवाल समझ में, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इसी सूत्र की हेल्प से हमको यहाँ पर जितने भी सवाल दिए गए हैं सबको बहुत ही आसानी से यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखिए तीसरा सवाल में यहाँ पर क्रय मूल्य ही नहीं दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है और इससे लाभ प्रतिशत आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, तो यहाँ पर देखिए लाभ वाला सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये सूत्र हमको याद है अगर, तो इस सूत्र से हम क्रय मूल्य का सूत्र बनाएंगे यहाँ पर। तो क्रय मूल्य यहाँ इस तरफ जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य यहाँ पर है तो इसको ऐसे लिख लेंगे और लाभ इधर प्लस के साथ है, इधर भेजेंगे तो माइनस लाभ। अब से एक बार इसको समझ लीजिए। ठीक है, पक्षांतर करते वक्त चिन्ह का यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। लाभ बराबर हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य इधर माइनस था, इधर भेजेंगे तो ये प्लस के साथ हो जाएगा। विक्रय मूल्य इधर ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लाभ इधर प्लस के साथ है, इधर आएगा तो माइनस के साथ। अब यहाँ पर इसको क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया 495, लाभ कितना दे दिया है यहाँ पर 495, लाभ दिया है 45 माइनस 45, घटा दीजिए 5 में से 5 गया 0, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 और ये 4 ऐसे ही यहाँ पर लिख लेंगे। तो 450 रुपये इसका क्या हो गया क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य वाले कॉलम में यहाँ पर भर देना है 450, 450 यहाँ क्रय मूल्य वाले कॉलम में भर देना है। ठीक है, 450 रुपए का खरीदे हैं और 495 रुपए का बेच देंगे तो लाभ कितने रुपए का हो जाएगा, 45 रुपए का लाभ हो जाएगा। अब यहाँ इसका हानि तो नहीं हो रहा इसीलिए ये ब्लैंक रहेगा और यहाँ पर डॉटेड दिया है मतलब इसको ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितने का हो गया 45 रुपए का लाभ, 45 बटे क्रय मूल्य इसका कितना दिया है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर दिया है 450, क्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया है 450 और यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे मतलब 100 से गुणा कर देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया और ये 45 से 45 कैंसिल, तो बच कितना गया 10। तो लाभ प्रतिशत बराबर 10% का यहाँ पर कितना हो गया लाभ हो गया, 10% का क्या हो गया लाभ हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर 10% भर और यहाँ पर ब्लैंक रहेगा क्योंकि हानि नहीं हो रहा। तो हानि प्रतिशत यहाँ पर कैसे हम ज्ञात करेंगे इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर 800 दिया है, 825 दिया है। जब दो चीजें आपको यहाँ पर दी हुई होती हैं तो तीसरी चीज आपको यहाँ पर ज्ञात करनी होती है और इसी सूत्र की सहायता से और लाभ हानि का जो
सामान्य सूत्र है उसकी सहायता से बहुत ही आसानी से यहाँ पर हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। लाभ यहाँ पर ज्ञात करना है तो लाभ बराबर हम जानते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया है 825 माइनस क्रय मूल्य कितना दिया है 800 रुपया दिया है 800। तो 825 में से जब 800 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 रुपए। 25 रुपए क्या हो गया आपका लाभ हो गया। तो लाभ वाले कॉलम में यहाँ भर देना आपको 25 यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हानि नहीं हुआ है इसीलिए इसको खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र यहाँ पर क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर है यहाँ पर लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितने रुपए का हो गया 25 रुपए का लाभ है, 25 रुपए का लाभ है बटे क्रय मूल्य इसका कितना दिया है 800 दिया है गुणे यहाँ पर 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 8 से अगर हम 25 में भाग दे दें तो 8 तिरिक 24, यहाँ पर अगर हम 8 से भाग दे दें, 8 से 25 में भाग दे दें तो 8 तिरिक 24, यहाँ 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 8 एकम 8 होगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 1 0 और बढ़ाएंगे तो 8 दूनी 16 होगा, फिर यहाँ 4 आएगा और 0 बढ़ाएंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो हमको इससे केवल मतलब है ये यहाँ पर आ जाएगा 3.125, ये आपका प्रतिशत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर। ठीक है, ये चीज आपको आया कि नहीं समझ में। अब से एक बार इस चीज को समझ लीजिए कैसे यहाँ पर आएगा इसका लाभ प्रतिशत। जब यहाँ पर देखिए इसका क्रय मूल्य दिया है 800 रुपए और विक्रय मूल्य दिया है 825 रुपए, तो यहाँ पर लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 825 में से 800 घटाएंगे तो 25 रुपए का लाभ यहाँ पर हो जाएगा। अब इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सूत्र है कि लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ दिया 25 रुपए का और क्रय मूल्य दिया है 800 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया। 8 से 25 में जब भाग देंगे तो 3.125 प्रतिशत यहाँ पर हो जाएगा। 3.125 प्रतिशत यहाँ पर हो जाएगा इसका लाभ प्रतिशत। ठीक है, ये चीज आपको आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो दिया है वो 1200 दिया है, विक्रय मूल्य यहाँ पर नहीं दिया है, लाभ दिया। ठीक है, तो लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ बराबर यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये दिया होता है। और यहाँ पर 2 चीज हमको दिया है विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो विक्रय मूल्य अगर ज्ञात करना तो लाभ कितने रुपए का है 144 रुपए का है, 144 प्लस क्रय मूल्य 1200 रुपए। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। यहाँ पर इस क्रय मूल्य को हम पहले लिख सकते हैं और लाभ को यहाँ बाद में लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस चिन्ह है ना तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब 4 में शून्य जोड़ेंगे 4 होगा, यहाँ पर 4 में शून्य जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 4 होगा और 1 में जब 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और यहाँ पर 1। 1344 रुपए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। तो 1200 रुपए यहाँ पर है और यहाँ पर 1344 रुपए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया 1344। वैसे ही अगर नॉर्मली देखिए तो क्रय मूल्य मतलब अगर 1200 रुपए में किसी चीज को हम खरीदे हैं और 1344 रुपए में बेच देंगे तो उसमें लाभ कितना हो जाएगा 144 रुपए का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। अब लाभ प्रतिशत यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ये सूत्र दिया आपका लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना दिया है 144 बटे क्रय मूल्य इसका दिया है 1200 और गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 12 से काट देंगे तो 12 एकम 12 और यहाँ पर 12 एकम 12, 2 14 तो 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24। तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर कितना आ गया 12%। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना हो गया 12% का यहाँ पर लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ लिख लेंगे 12%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत ही आसानी से और बहुत बेहतर तरीके से आ गया होगा समझ में। वैसे हमको लगता नहीं है कि इसमें आपको कोई डाउट होगा या किसी भी लाइन में कोई दिक्कत आपको यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर
हम इसी सूत्र की हेल्प से यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किए हैं। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं हमको नहीं आ रहा है या डाउट है मेरे मन में, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जरूर पूछ सकते हैं कि हमको क्वेश्चन नंबर किस में और कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम जरूर वहाँ पर बताएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया है, एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपए में खरीद कर 11 रुपए में बेच, कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदना। क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया आपका 10 रुपए। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 11 रुपए। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया है? 11 रुपए। कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो इसका मतलब कि लाभ प्रतिशत यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या काम करना है? पहले लाभ ज्ञात करना है, उसी के बाद ही हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। जब तक हम लाभ या हानि नहीं निकालेंगे तब तक उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना कठिन हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना है? लाभ ज्ञात कर लेना है, क्योंकि लाभ प्रतिशत के सूत्र में सबसे ऊपर आपको लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो लाभ यहाँ पर निकालना आपका कंपलसरी है। तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है ये लाभ बराबर। तो विक्रय मूल्य यहाँ कितना दिया? 11 रुपए। क्रय मूल्य कितना दिया है? 10 रुपए। तो 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। लाभ कितना आ गया? 1 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर हमको लाभ प्रतिशत निकालना आसान हो गया। तो 1 रुपए का लाभ यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। दोनों कंडीशन में यहाँ नीचे जो है ये क्रय मूल्य ही रहेगा। अगर हानि प्रतिशत रहेगा तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ प्रतिशत रहेगा तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो क्रय मूल्य गुणे 100 दोनों में रहेगा, लाभ और हानि में यहाँ पर केवल परिवर्तन होगा। अगर लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ लिखेंगे और हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो लाभ है वो कितने रुपए का है? 1 रुपए का है, बटे क्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया आपका? 10 रुपए, गुणे यहाँ 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल और 10 एक कम 10 यहाँ पर हो जाएगा। 10 एक कम 10 प्रतिशत यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं ना, तो 10% यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब से एक बार समझ लीजिए, एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपए में खरीद कर 11 रुपए में बेच दिया। तो क्रय मूल्य 10 रुपए है, विक्रय मूल्य 11 रुपए है, लाभ प्रतिशत भी निकालना है और लाभ भी आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले लाभ यहाँ पर ज्ञात करेंगे। लाभ बराबर सूत्र हमको पता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 11 विक्रय मूल्य है, 10 क्रय मूल्य है, तो 11 में से 10 घटाएंगे, 1 रुपए यहाँ पर आपका लाभ आ गया। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इसका दूसरा सूत्र है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये लाभ प्रतिशत का सूत्र है। तो लाभ हुआ था 1 रुपए का, बटे क्रय मूल्य यहाँ पर आपका दिया था 10, तो 10 लिखे और गुणे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 एक कम 10% यहाँ पर आपका लाभ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी 1500 रुपए में खरीद कर उसे 200 प्रति किलोग्राम के भाव में बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो यहाँ पर इस सवाल को चलिए अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अब से एक बार पढ़ लेते हैं। एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी 1500 में खरीदा। तो यहाँ पर आपका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है 10 किलोग्राम घी का, 10 किलोग्राम घी का कितना है? 1500 रुपए है। अब यहाँ पर अगर हमको 1 किलोग्राम घी का निकालना हो तो 1 किलोग्राम घी बराबर कितने के हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 150 रुपए का। ठीक है, इतना चीज आ गया होगा समझ में।
क्रय मूल्य जो दिया है वो 10 किलोग्राम घी का 1500 रुपये यहाँ पर दिया, 1500 रुपये। अगर 1 किलोग्राम घी का यहाँ पर निकालना हो तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 1 किलोग्राम बराबर यहाँ पर हो जाएगा 150 रुपये हो जाएगा। अब आगे प्रश्न में है कि उसे 200 प्रति किलोग्राम के भाव में बेच दिया। बेचने का मतलब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य है आपका, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो है वो आपका दिया है 200 रुपये, 200 रुपये है, और प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम घी का। ठीक है, ये चीज आया कि नहीं समझ में? अब से एक बार समझिए, जो विक्रय मूल्य है वो 1 किलोग्राम को कितने रुपए में बेच रहा है? 200 रुपए में बेच रहा है। तो यहाँ पर 10 किलोग्राम घी है, 10 किलोग्राम घी को अगर 200 रुपए के भाव से बेचा जाएगा तो 200 गुणे 10, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्रय मूल्य भी पता चल गया और विक्रय मूल्य भी पता चल गया। खरीदा था वो 10 किलोग्राम 1500 में, और 10 किलोग्राम यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है बेच दिया किसमें? 2000 रुपये में। तो यहाँ पर प्रतिशत का लाभ होगा, मतलब लाभ प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना ज्ञात हुआ? 2000 रुपये, 2000 रुपये 10 किलो का। और क्रय मूल्य कितना है 10 किलोग्राम का? तो यहाँ पर है 1500 रुपये। 2000 में से जब 1500 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 500 रुपये। तो 500 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। अब यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। कितना लाभ हुआ है यहाँ पर? 500 रुपये का लाभ हुआ, बटे क्रय मूल्य इसका कितना दिया था? तो यहाँ पर 1500 रुपये दिया था 10 किलोग्राम घी का। तो 1500 यहाँ पर हो जाएगा गुणे 100। तो यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया आपका 500 बटे 15। अगर इसको काट दें 5 से, 5 तिया 15, 5 एक कम 5, 5 100 बटे 3 आएगा। तो अगर इसको 100 बटे 3 आ गया, यहाँ पर लिखते हैं 100 बटे 3। अगर इसको अब भाग दें तो यहाँ पर आएगा 33 सही 1 बटे 3, या इसको ऐसे आ सकता है कि 33.3%। ठीक है, यहाँ पर इसका दो आंसर हो सकता है, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, या 33.3%। दोनों आंसर यहाँ पर इसके हो सकते हैं, और ये दोनों आंसर आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में? अब से एक बार लीजिए, क्रय मूल्य 10 किलोग्राम घी का 1500 रुपये था, तो 1 किलोग्राम घी का कितना रुपया हो जाएगा? 150 रुपये हो जाएगा। विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया था 1 किलोग्राम घी का केवल 200 रुपये, लेकिन हमको 10 किलोग्राम का यहाँ पर निकालना है, तो 10 किलोग्राम घी का यहाँ पर हो जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, तो जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों यहाँ पर पता चल गया, तो यहाँ पर हमको लाभ ज्ञात कर लेना है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 2000 माइनस यहाँ क्रय मूल्य 1500 है, तो 2000 में से 1500 घटाएंगे तो 500 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करना है इसका, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है लाभ, 500 बटे 1500 गुणे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15, 5 एक कम 5, 5 0 0 5 0। ये यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया आपका 100 बटे 3, यहाँ पर इसको इस तरफ लिख देते हैं, यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया? 100 बटे 3, 3 से अगर भाग देंगे हम तो यहाँ पर आएगा 33.3%, या इसको और हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। दोनों आंसर यहाँ पर आपके सही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको आ गया होगा समझ में, और आपको देख लेना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर आपके उत्तर माला में दिया है, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। गलत यहाँ पर नहीं है, दोनों आंसर यहाँ पर आपके सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक हीटर 180 रुपए में खरीदा गया और 160 में बेचा गया, बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य इसका दिया है कितना, क्रय मूल्य मतलब कितने रुपए में खरीदा गया, 180 रुपए। विक्रय मूल्य इसका कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 160 रुपए, विक्रय मूल्य 160 रुपए। अब आगे प्रश्न में दिया कि बताइए कितने परसेंट की हानि हुई। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, उससे पहले हमको हानि ज्ञात कर लेना है। हानि यहाँ पर सूत्र हम जानते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होता है आपका हानि का सूत्र। तो क्रय मूल्य आपका दिया कितना 180 रुपये माइनस विक्रय मूल्य दिया 160 रुपये, 180 में से 160 घटाएंगे तो 20 रुपये का यहाँ पर क्या है, हानि है। तो हानि प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। अगर यहाँ लाभ प्रतिशत होता तो लाभ बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि कितने रुपए का है, 20 रुपए का है, बटे क्रय मूल्य इसका कितना दिया है, 180 रुपए दिया है, गुणे 100। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 10 में अगर 20 का गुणा करेंगे तो 20 दाइयम 200 बटे यहाँ पर 18 होगी। अब इसको 2 से अगर काट दें तो 2 नवा 18, 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, तो ये आ गया 100 बटे 9, 100 बटे 9 यहाँ पर आ गया 100 बटे 9। अगर यहाँ 9 से हम इसमें भाग दें 100 में तो 9 एक कम 9, एक बचा और ये जीरो उतारेंगे, 9 एक कम 9, फिर एक आएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 11 सही 1 बटे 9। इसको लिख सकते हैं यहाँ 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत। ठीक है, तो 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब से समझ लीजिए, क्रय मूल्य दिया 180, विक्रय मूल्य दिया 160, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो उससे पहले हानि ज्ञात करना पड़ेगा। हानि आपका आ गया 20 और हानि प्रतिशत का सूत्र है, इस सूत्र में इसको रखेंगे और इसको यहाँ पर सॉल्व कर देंगे तो 100 बटे 9 आएगा लास्ट में। तो 9 से जब 100 में भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 सही 1 बटे 9। अगर इसको आगे भी सरल करेंगे तो फिर दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर 9 एक कम 9, फिर यही चीज यहाँ पर 111 यहाँ पर आता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत, यही यहाँ पर आपका हानि हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक घड़ी 360 रुपए में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो खरीदा गया है मतलब क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य यहाँ पर दिया आपका 360 रुपये, 360 रुपये दिया है क्रय मूल्य, 10% लाभ पर बेच दिया गया है और विक्रय मूल्य यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसको लाभ प्रतिशत जो दिया है, लाभ प्रतिशत बराबर दिया है 10%। ठीक है, और यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम 360 का 10% यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो 360 गुणे 10 बटे 100, तो ये यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका आ गया 36 रुपये। ये 36 रुपये क्या आपका, ये 360 रुपये में खरीदा गया, 10 रुपये जो 10% लाभ है, ये लाभ है ये आपका। तो कितने रुपए का लाभ यहाँ पर हो जाएगा, 36 रुपये का यहाँ पर लाभ हो गया है। 10% जो ये है, तो 360 का 10% लाभ जब निकालेंगे, 10% लाभ निकालेंगे ना यहाँ पर, तो लाभ बराबर यहाँ पर 36 रुपये हो गया। तो एक घड़ी 360 में खरीदा गया था और 10% लाभ पर बेच दिया गया, तो मतलब अब ये जो 360 था प्लस ये लाभ इसमें ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये 6 3 9 और यहाँ पर 3, तो 396 रुपये यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये यहाँ पर आपका आ गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ पर आ गया। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य आपका था 360 और प्लस लाभ यहाँ पर 396 रुपये, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आया कि नहीं समझ में, अब से एक बार
यहाँ पर समझ लीजिए, ना समझ में आया हो तो। क्रय मूल्य दिया आपका 360 रुपये, ठीक है। लाभ प्रतिशत आपका दिया है 10%। तो यहाँ पर 360 का 10%, ये जो लाभ दिया है, ये लाभ 10% दिया ना 360 का। तो यहाँ पर लाभ ज्ञात करेंगे तो ये 36 रुपये आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य आपका यहाँ पर दिया 360 यहाँ से, और ये लाभ दिया 36। 360 में 36 जोड़ेंगे तो 396 आपका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रोमेश ने एक स्कूटर 36,000 में खरीदी। तो यहाँ पर इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 36,000। क्रय मूल्य बराबर यहाँ हो जाएगा 36,000 रुपये। 36,000। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो। तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर भी आपका दिया है कितना, 30%। तो अब इसका 36,000 का ज्ञात कर लेना है 30%। यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ इसका गुणा करेंगे 3 शून्य शून्य 3 शून्य। अब आगे प्रश्न में एक बार आपसे पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है। रोमेश ने एक स्कूटर 36,000 में खरीदी, ठीक है। वह उसे कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो। तो 36,000 का 30% यहाँ पर आ गया 10,800। कितने रुपए में बेचे, तो यहाँ पर इस 36,000 में क्या करना, यही 10,800 ऐड कर देना है। 10,800 यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 46,800। तो अतः वह उसे कितने रुपए में बेचे, तो अतः वह उसे 46,800 रुपए में बेचे। इससे उससे क्या होगा, 30% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में। क्रय मूल्य दिया था 36,000, लाभ प्रतिशत आपका 30% दिया था। तो 36,000 का 30% यहाँ पर निकालेंगे तो ये 10,800 आ जाएगा। तो उसका तो क्रय मूल्य था 36,000 रुपये, लेकिन यहाँ 30% लाभ भी उसको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो 36,000 का 30% 10,800 आएगा, और 36,000 में 10,800 जोड़ देंगे तो 46,800 आएगा। अतः हुआ उसे 46,800 रुपये में बेचेगा, जिससे उसे क्या होगा, 30% का यहाँ पर लाभ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर लिखा एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से 880 रुपए में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको चलिए अब हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, हानि प्रतिशत दिया कितना, हानि प्रतिशत दिया है आपका 12%। हानि प्रतिशत 12। और यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य भी दिया है। विक्रय मूल्य कितना दिया है आपका, यहाँ पर दिया है 880 रुपए। तो यहाँ पर इस कंडीशन में एक सूत्र होता है। ये सूत्र यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर यहाँ होगा आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100। अब यहाँ पर देखिए आपको दो चीज ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर हानि पूछा गया है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। यहाँ पर अगर यहाँ पर लाभ होता और क्रय मूल्य यहाँ पर आपको ज्ञात करना होता, तो ध्यान से सुनिए, इसका सूत्र होता क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100। ये तो यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है, बटे अगर यहाँ पर लाभ रहता तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लेकिन यहाँ पर हानि दिया है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, अब इस सूत्र में यहाँ पर जो जो चीज दिया है इसको रखेंगे। विक्रय मूल्य दिया है आपका 880 गुणे 100 बटे यहाँ पर 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना दिया, 12। 100 माइनस 12। अब यहाँ पर इसको एक बार और अगर हल कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 88, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 शून्य 88,000 यहाँ पर हो जाएगा। 880 गुणे 100 88,000 हो जाएगा। और यहाँ पर 100 में से जब 12 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 88।
अब यहाँ से 88 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका अब 1000। ठीक है, ये 1000 क्या हो गया, 1000 रुपये आपका हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ही तो यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, ये सूत्र जो आपका ये क्रय मूल्य का ही है। क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको आ गया होगा समझ में। इस सूत्र को आप ध्यान देंगे या कहीं आप इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि ये जो सूत्र है इसकी हेल्प से यहाँ पर ये क्वेश्चन लगेगा। तो इस सूत्र में आपको केवल ये चीज ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन में आपको हानि दिया है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत, अगर लाभ होता तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत यहाँ हो जाता। ठीक है, तो ये सवाल आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मोहित ने एक अलमारी 2500 रुपए में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य यहाँ पर दिया है आपका 2500 रुपए। क्रय मूल्य कितना दिया, 2500 रुपए। और आगे इसमें प्रश्न में कि 6% की हानि पर बेच दिया, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत दिया कितना, 6%। तो यहाँ पर 2500 का 6% अगर निकाल दें, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पर 6 पंचे 30 के शून्य हासिल 3 और 6 दूनी 12 3 15, ये 150 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो 150 ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका हानि। ठीक है, ये 150 क्या हो गया, ये हो गया हानि। अब यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कि हानि पर बेच दिया तो अलमारी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र हमको पता है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य आपका कितना था, 2500 माइनस हानि कितना है, 150। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ये हो गया 0, और यहाँ 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 4 में से गया 3, और ये 2। तो 2350 रुपए का यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये विक्रय मूल्य यहाँ पर आ गया। अब से समझिए क्रय मूल्य 2500, हानि प्रतिशत जो दिया था वो 6% आपका दिया था। तो यहाँ पर हानि जब निकालेंगे तो 2500 गुणे 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 छक्का 150 यहाँ पर हो जाएगा। और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि होता है, तो क्रय मूल्य इतना है और हानि इतना है, तो ये घटाएंगे तो 2350 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है, एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा सेट 5% लाभ से 4620 रुपए में बेचा, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो यही वाला सूत्र यहाँ पर अब इसके बाद अप्लाई करेंगे। कैसे, यहाँ पर हानि दिया था, यहाँ पर लाभ दिया है, तो लाभ प्रतिशत दिया है सबसे पहले, यहाँ पर 5% दिया है, और यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहाँ पर आपका दिया है कितना, 4620 रुपए। ये सूत्र यहाँ पर लिखिए, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर आपको लिखना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, यहाँ अगर हानि होता, जैसे यहाँ हानि था तो माइनस हानि प्रतिशत, यहाँ लाभ है तो प्लस लाभ प्रतिशत। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य आपका दिया है 4620 गुणे 100 बटे 100 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4620 गुणे 100, और ये हो जाएगा 105। और इसको अगर काट दें 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 आ गया, और इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। ये हो गया आपका 4620 गुणे 20 बटे 21। 21 से देख रहे हैं कटेगा कि नहीं, तो 21 से अगर इसको काट दें तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, और 4 46, फिर यहाँ 4 बचा 42 होगा, 21 दूनी 42, 21 शून्य 0, तो 220 गुणे 20 यहाँ पर आ गया। 220 गुणे, गुणा कर लीजिए 220 में 20 का, तो ये हो गया, और 2 शून्य में 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 0 4 4, मतलब ये हो गया आपका 4400 रुपए। ये अभी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, ये अभी हम क्रय मूल्य यहाँ ज्ञात किए, ये क्या है आपका
क्रय क्रय मूल्य तो यहाँ तक ज्ञात किए हैं अभी तक, तो क्रय मूल्य अभी ज्ञात हुआ है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उसका लाभ ज्ञात कीजिए। ये अभी आपका क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य है। ठीक है, ये सूत्र जो है उसी की हेल्प से हम यहाँ पर क्रय मूल्य इसका ज्ञात किए हैं। कितना आ गया? 4400 रुपए यहाँ पर इसका क्रय मूल्य आ गया। अब इसका लाभ ज्ञात करना है, तो लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ बराबर यहाँ पर लाभ बराबर अगर हमको ज्ञात करना है तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया है 4620 माइनस 4400 बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से इसको घटाइए, 0 में से 0 गया 0, और यहाँ 2 में से 0 गया 2, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ 4 में से 4 गया 0। तो 220 रुपए का यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाभ। तो ये आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। यहाँ एक क्रय मूल्य का जो सूत्र है इसकी हेल्प से यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लगाए। ठीक है, तो ये सूत्र आप याद कर लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए कि जब आपको प्रतिशत में लाभ दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो और उसके साथ आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य पूछा गया हो, तो आप इस सूत्र की हेल्प से यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। क्रय मूल्य यहाँ पर आ गया 4400, लाभ हमसे पूछा गया था, तो लाभ बराबर यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 4620 में से 4400 घटाएंगे तो 220 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 भी आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है, और ये सभी क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ हानि हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य केवल दिया गया है। इन दोनों की हेल्प से हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहला सवाल यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट देखिए 120 रुपए में अगर किसी चीज को खरीद कर और 150 रुपए में बेचेंगे तो यहाँ पर लाभ होगा कि हानि होगा? तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर हमको पता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ कितना दिया है? 150 माइनस क्रय मूल्य कितना दिया है? 120। तो 150 में से 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 रुपए। 30 रुपए लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितने रुपए का है? 30 बटे क्रय मूल्य कितना दिया है? 120 गुणे 100। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और यहाँ पर 2 से अगर इसको काट दें तो 2 छक 12 और 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। 15 का गुणा जब 10 में करेंगे, 15 गुणे 10 150 बटे 6। अगर 6 से इसको काट दें तो 6 दूनी 12, 3 बचा 30 होगा, 6 पंचे 30। तो ये हो जाएगा आपका 25% लाभ। ठीक है, 25% क्या हो जाएगा? लाभ। यही आपका आंसर है। ठीक है, पहला सवाल आ गया होगा समझ में। अब इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा। तो क्रय मूल्य दिया है 500, विक्रय मूल्य दिया है 650। अगर 500 में किसी वस्तु को खरीद कर और 650 रुपए में बेचेंगे तो यहाँ पर लाभ होगा कि हानि? तो लाभ होगा। तो लाभ यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य 650 माइनस क्रय मूल्य 500। तो 650 में से जब 500 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 150 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ 150 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका दिया 500 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको काट दीजिए, 5 किया 15, 5 शून्य 0। तो ये हो जाएगा आपका 30% लाभ। यही आंसर है। ठीक है, आ गया कि नहीं समझ में? अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 3। क्रय मूल्य दिया है 90.75, विक्रय मूल्य दिया है 60.50। तो यहाँ पर देखिए ये जो 90 रुपए है और ये 60 रुपए है, तो अगर 90 रुपए में खरीद कर 60 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा हानि। हानि होगा। तो हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया आपका 90.75, और यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य जो दिया है इसी में से घटा देना इसको, तो 60 माइनस 60.5। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 0 गया 5,
7 में से 5 गया 2, और ये दशमलव, शून्य में से शून्य, यहाँ पर शून्य हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3, 30.25 रुपए। अब यहाँ पर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे, तो 30.25 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका दिया है 90.7। यहाँ पर देखिए इसका 3 गुना ये है, ठीक है, इसका 3 गुना है, 30.25 का 3 गुना है 90.75। तो यहाँ पर हो गया आपका 100/3, 100/3, और इसको जब भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 33 सही 1/3%। यही आपका लाभ हो गया, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 7 मेजों को 1288 रुपए में बेचने पर, तो यहाँ पर इसका जो हल हो जाएगा बेचने पर, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसका कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है आपका 1288 रुपए, लेकिन 7 मेजों का दिया है 1288 रुपए। बेचने पर 8% की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत दिया है, हानि प्रतिशत दिया है कितना, 8% का एक मेज का क्रय मूल्य। तो वही वाला सूत्र आपको क्रय मूल्य वाला ज्ञात करना है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे, यहाँ पर हो जाएगा 100, हानि दिया है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत, अगर यहाँ लाभ होता तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य आपका दिया है 1288 गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना दिया है 8, तो ये हो जाएगा आपका 1288 100 बटे, यहाँ हो जाएगा आपका 92 हो जाएगा। अब अगर इसको काट दें, पहले इसका गुणा कर लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा आपका 1288 और 2 शून्य, यहाँ हो जाएगा 92 हो जाएगा। 92 से इसमें भाग दे देना है, 92 से 1288 में भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर 3 अंक लेंगे, एक ही बार टेबल जाएगा, तो ये हो जाएगा 92, और 8 में से 2 गया 6, 12 में से 9 गया 3, फिर यहाँ पर उतार लेंगे 8, ठीक है, कितने बार लगभग जाएगा, तो 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, लगभग यहाँ पर जाएगा 4 बार, तो 4 दूनी 8 और 4 9 36, ये पूरा यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है, और बाकी यहाँ पर 2 शून्य हमको बढ़ा देना है, 2 शून्य यहाँ पर ऐसे ये कट गया, ठीक है, भाग तो आ गया होगा समझ में। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1400 रुपए। तो ये आपका भी आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 मेज का यहाँ पर हम निकाले हैं, 7 मेज का हानि प्रतिशत निकाले हैं, ठीक है, यहाँ 7 मेजों का 1288 है, तो 1288 यहाँ पर विक्रय मूल्य रखकर यहाँ पर ये 7 मेजों का है। तो अगर एक मेज का निकालना है, जैसे 7 मेज का अगर दाम है, 7 मेज का 8% की कमी से अगर बेचा जाएगा तो 1400 हो जाएगा। अगर एक मेज का ज्ञात करना है तो 1400/7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य, तो यहाँ पर आ जाएगा एक मेज का क्रय मूल्य बराबर 200 रुपए, ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में, एक मेज का क्रय मूल्य, ये भी आपका क्रय मूल्य था, लेकिन ये 7 मेज का क्रय मूल्य, 7 मेज का क्रय मूल्य यहाँ पर हम ज्ञात किए। ये जो 1400 आया है ये 7 मेज का है। बाकी यहाँ पर देखिए, अब एक मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर भाग देना होगा 7 से, तो जब 7 से इसमें भाग देंगे तो एक मेज का क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 200 रुपये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 11 आ गया होगा समझ में, और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, एक फल विक्रेता ने 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। तो यहाँ पर जो इसका क्रय मूल्य है वो कितना है, क्रय मूल्य यहाँ पर दिया है, सबसे पहले क्रय मूल्य दिया है कितना, 10 रुपए प्रति दर्जन, 10 रुपए प्रति दर्जन, ठीक है। अब आगे प्रश्न में क्या दिया है,
कि उन्हें 9 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य आपका दिया है 9 रुपए प्रति दर्जन, 9 रुपए प्रति दर्जन। अब आगे प्रश्न में है कि बताइए उसे कितने प्रतिशत हानि हुई, कितने प्रतिशत हानि हुई। तो अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता है तो हानि हमको निकालना आसान, यहाँ पर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 10 माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया है 9, तो 10 माइनस 9 बराबर 1 रुपए। यहाँ 1 रुपए यहाँ पर क्या आ गया, 1 रुपए आपका हानि हो गया। तो जब हानि हो गया तो वहां पर हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत बराबर यहाँ पर हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि कितने रुपए का हो गया 1 रुपए का, क्रय मूल्य आपका कितना दिया है 10 रुपए गुणे 100। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 10% की यहाँ पर आपकी हानि। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक व्यक्ति ने 5 दर्जन अंडे 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा, क्रय मूल्य इसका कितना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर, यहाँ पर देखिए 5 दर्जन अंडे 12 रुपए, तो 12 रुपए और यहाँ पर गुड़े 5 दर्जन, ये एक दर्जन में 12 होते हैं तो 5 दर्जन में कितने हो जाएंगे 12 पंचे, ये 60 रुपए हो जाएगा यहाँ पर, 60 रुपए। क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा 60 रुपए। देखिए 12 रुपए प्रति दर्जन, तो 5 दर्जन है, तो 5 दर्जन में 12 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 रुपए, ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। और अंडों की संख्या जो है, अंडों की कितना है 12 रुपए प्रति दर्जन की है ना, तो 12 पंचे 60 अंडे दिए जाएंगे, 60 अंडे हो जाएंगे और 60 रुपए, मतलब एक अंडा बराबर 1 रुपया। उनमें से 10 अंडे टूट गए, मतलब इस 60 अंडों में से 60 माइनस 10 अंडे टूट गए बराबर ये 50 जो है, ये शेष, क्या शेष अंडे। तो यहाँ शेष अंडे कितने हो गए 50। आगे प्रश्न में दिया है कि 18 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, यहाँ बेचना का मतलब विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य बराबर दिया है कितना, विक्रय मूल्य दिया है आपका यहाँ 18 रुपए, तो कितने, एक दर्जन का 18 रुपए, एक दर्जन मतलब 12 अंडों का मूल्य, 12 अंडे का विक्रय मूल्य बराबर कितना है 18 रुपए है। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 18/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 50 अंडों का विक्रय मूल्य निकालना है, तो 50 अंडों का विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसको लिखना है 50 गुणे 18/12। इसको काट दीजिए 6 से, ये आपका क्या हो गया विक्रय मूल्य, 75, ये क्या आ गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका आ गया 75 और क्रय मूल्य आपका कितना आ गया है यहाँ पर, क्रय मूल्य आपका 60 रुपए। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, लाभ ज्ञात करेंगे, लाभ बराबर, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आया है यहाँ पर, लाभ प्रतिशत भी यहीं पर ज्ञात कर लें, अगर लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ 15 क्रय मूल्य 60 गुणे 100। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 एकम 15, 15 चौका 60, और 4 से जब इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4, और ये 4 दूनी 8, 2 10 20, ये लाभ प्रतिशत आपका आ जाएगा 25%, यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। यहाँ पर आपको क्रय मूल्य 60 दिया था, 12 अंडे का विक्रय मूल्य 18 रुपए यहाँ पर दिया है, प्रति दर्जन दिया है ना यहाँ, तो 12 अंडे हो जाएंगे, एक अंडे का विक्रय मूल्य 18/12, और 50 अंडों का हमको निकालना, शेष अंडे यहाँ पर दिए हैं ना, शेष अंडों का मतलब 50 अंडों का निकालना है विक्रय मूल्य, तो 50 गुणे 18/12, इसको सॉल्व करेंगे तो 75 विक्रय मूल्य आ जाएगा। और लाभ जब हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए लाभ, लाभ बराबर
यहाँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 15 आएगा, लाभ प्रतिशत इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 और 13 कंप्लीट सॉल्व हो गया है और ये सभी क्वेश्चन आपको आगे होंगे समझ में। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, बताइए निम्न कथनों में कौन सत्य है और कौन असत्य है। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया गया है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, और यहाँ पर आपको सत्य और असत्य, तो ये कथन आपका यहाँ हो जाएगा असत्य। असत्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि लाभ बटे क्रय मूल्य तो होता है लेकिन यहाँ पर गुणे 100 भी होता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतना बताना कि ये सत्य है कि असत्य। तो गुणे 100 होता तो सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ गुणे 100 नहीं है इसीलिए असत्य हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, 20% लाभ का अर्थ है 100 रुपये क्रय मूल्य पर 20 रुपये लाभ, यहाँ तक सही है। ठीक है, 100 रुपये क्रय मूल्य पर 20 रुपए लाभ और 80 रुपए विक्रय मूल्य, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर विक्रय मूल्य 80 रुपए कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर हानि हो जाएगा, यहाँ पर लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला कथन आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 20% लाभ का अर्थ है 100 रुपए क्रय मूल्य पर 20% लाभ तो सही है, ठीक है, लेकिन 80 रुपए विक्रय मूल्य नहीं होगा, ये कम हो जाएगा तो यहाँ हानि हो जाएगा। तो इसीलिए ये कथन अभी आपका यहाँ पर असत्य है। तीसरा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, तो ये कथन आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, तो ये सही है, ये गलत है आपका, ये भी गलत है। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे आपके प्रश्नावली 12I में सभी को हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो क्लास 6 का फुल एंड कंप्लीट सोल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।